मशहूर फिल्म एक्टर सुकेश आनंद जब सोराइसिस से पीड़ित हुए, शुगर से पीड़ित हुए, उनके बाल झड़ने लगे, कमज़ोरी आई, तब उन्होंने कैंगन वाटर का पानी पीना शुरू किया और वो सभी बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो गए। और आज वो एनर्जिक का काम बड़े धूम धड़ाके के साथ कर रहे हैं, साथ ही साथ अपना फिल्मी करियर भी संभाल रहे हैं। सुकेश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई अपने इस निर्णय के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगिता सिंह वाली आपका स्वागत करती हूं हमारे शो रूबरू में। दोस्तों, आज हमारे साथ है बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार मिस्टर सुकेश आनंद जी। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू मार्वल स्टूडियो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कब आया? कौन सा टर्निंग पॉइंट? जिसने आपकी जिंदगी चेंज कर दी। मेरी जिंदगी चेंज की। ओके। मेरी जिंदगी में एक्चुअली कई टर्निंग पॉइंट रहे। ओके। मतलब आई एम गाय विद फुल ऑफ सस्पेंसेस। ओके। सो मेरी जिंदगी बार बार करवटें लेती है। हो सकता है आज भी एक करवट लेके जाए, है ना। तो एक सिडनी शेल्डन का एक नॉवल है द अदर साइड ऑफ मी, और उसका एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि यू नेवर नो, लाइफ इज अ नॉवल एंड इट्स फुल ऑफ सस्पेंस एंड यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट अंटिल यू टर्न द पेज। तो पेजेस को चेंज करते रहिए। मेरी जिंदगी में सबसे पहला टर्नओवर या जैसे टर्निंग पॉइंट कहें, वो आया जब मैं छोटा बच्चा था। मैं करीब 5.5 साल का था। तो एक बार मैं दिल्ली आया हुआ था। मेरे पैदा होने के बाद मेरे फादर राजस्थान शिफ्ट हो गए। मेरी परवरिश वहीं पे हुई। 5.5 साल का था, बुआ के घर आया हुआ था। तो बुआ का बेटा मुझे कहता है चल नाटक देखने चलते हैं। ओके। नाटक वो क्या होता है? कहता वो जो तुम टीवी पे देखते हो ना, वो सामने होता है, ऐसे सब लोग एक्टर्स ऐसे होते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो मुझे मंडी हाउस लेके गए। वहाँ पे मंडी हाउस में रविंद्र रंगमंच पे 3rd फ्लोर रविंद्र भवन जो है, तो 3rd फ्लोर पे एक नाटक हो रहा था। उस नाटक का नाम था बंद गली का आखिरी मकान। ओके। धर्मवीर भारती का वो नाटक था, बंद गली का आखिरी मकान। मैंने वो नाटक देखा, करीब 1.25 घंटे का नाटक था। बच्चा था, मुझे उतनी अभी चीज़ें याद नहीं, मगर मुझे ये याद है कि मैंने एक नाटक देखा और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और जब मैं बाहर निकला तो जो उस नाटक का मेन किरदार था राघव, मैं उसके डायलॉग्स बोल रहा था। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू एक्टिंग कर सकता। पीछे से भी किसी ने कहा अरे इस लड़के की आवाज़ अच्छी है, ये बच्चा है बेशक, लेकिन ये बहुत कुछ करेगा लाइफ में। उस दिन मुझे एक राह मिल गई। मुझे उस दिन समझ में आ गया, पढ़ाई में डफोर, 1 नंबर का डफोर, कोई ध्यान नहीं, फादर से हमेशा डांट खाने वाला, भाई बहनों में सबसे बड़ा लेकिन सबसे ज़्यादा नालायक। तो मुझे उस दिन एक राह मिल गई कि हाँ ये काम बहुत बढ़िया हो सकता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, इसमें बहुत रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे कोई दिक्कत होती है हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मुझे लगा हाँ मैं थिएटर कर सकता हूँ। तो मैंने वापस जब मैं घर पहुँचा तो मैंने अपने आसपास ढूंढना शुरू किया कि थिएटर कहाँ होता है। फिर मैंने धीरे धीरे करके उसमें घुसा, बैक स्टेज किया बहुत साल। एक टर्निंग पॉइंट मेरा वो था बंद गली का आखिरी मकान, धर्मवीर भारती का नाटक। अगर वो मैंने कभी नहीं देखा होता तो शायद कभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक्टिंग भी कोई काम होता है। आप अभी भी गाँव में छोटे शहरों में जाइए तो लोग कहते हैं कहाँ करता है तुम्हारा लड़का? बोले ये देखो, ये बैठा है, देखो बम्बई में रहता है। तो करता क्या है? बोलता है ये फिल्मों में काम करता है, नाटक में एक्टिंग करता है और नाच गाना। अरे वो सब ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, काम क्या करता है, पैसा कैसे आता है? तो लोगों को अभी भी ऐसा लगता है, आज भी ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि टीवी में काम करने का पैसा भी मिलता है। ऐसे लोग हैं, वाकई हैं ऐसे लोग। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनको अभी तक सचिन तेंदुलकर नहीं पता है। तो सोचिए कैसे लोग होंगे वो। तो एक टर्निंग पॉइंट वो था। दूसरा टर्निंग पॉइंट, मैं बॉम्बे कैसे गया। एक वक्त था, मेरी मदर मेरी शादी करना चाहती थी। तो जो लेडी जिससे मेरी शादी होने जा रही थी वो कहती है कि दी मैं तो उस आदमी से शादी करूंगी जिसके पास अपनी खुद की कार हो, जिसके घर में एसी लगाओ, जो बड़ा रईस आदमी हो। मैं सोचा यार मैं रईस आदमी कैसे बनूंगा। तो मैंने अपने गुरुजी को पूछा, अरविंद शर्मा मेरे गुरु हैं थिएटर के। तो बोला रईस आदमी बनने के लिए एक्टर बनना पड़ेगा, जो अभी तुम थिएटर कर रहे हो ये छोड़ो, सब बॉम्बे जाओ तो वहीं जाके बनोगे। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैं बॉम्बे के लिए निकला। ओके। उसके बाद टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में कई आए। जब मेरी शादी हुई यहाँ, उस महिला से तो नहीं हुई, थैंक्स उनको, थैंक्स सबसे पहले तो जो जहाँ भी हैं दुनिया में, कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं भाग जाऊँ वहाँ से। फिर जब मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो टर्निंग पॉइंट्स कई आते रहे। जब आप पेरेंट्स बनते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती हैं, तो आपको लगता है, कभी कभी आप अकेले में बैठ के सोचते हैं कि आज तो काम आ गया 3 महीने का या 1 महीने का या 15 दिन का, कल ये काम खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा। एक फिल्म में
6 दिन का काम करना, छोटी मोटी एक पेमेंट मिलती है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। पहले उस फिल्म में काम को ढूंढना, फिर उस काम को अच्छे से करना, फिर उस पेमेंट का इंतजार करना, फिर उस पेमेंट के खत्म होने का इंतजार करना, और उससे पहले आपको दूसरा काम ढूंढना है। इसके बीच में बहुत गैप हो जाता है। तो क्योंकि एक परिवार है तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो एक ये टर्निंग पॉइंट था कि मुझे ऐसा लगा कि अब जिस दिन मैं काम नहीं करूंगा उस दिन क्या होगा। बीच में मैं काफ़ी बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। मुझे सोराइसिस, मुझे ओवरवेट, मुझे शुगर का, और मुझे बाल झड़ने का, स्किन पे पूरा सोराइसिस आ गया था, मुझे सारी बीमारियां हो गई। तो मैं सोचने लगा लेटा लेटा कि अगर ये बीमारियां मुझे अपने साथ ले गई तो मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा। तो वहां से मुझे टर्निंग पॉइंट फिर मिला, जो आज मैं काम कर रहा हूँ, जो आज मैंने ब्रेक लिया इंडस्ट्री से 3 साल का, तो मैं आपको बताने ही वाला था, या हो सकता है आप पूछने वाली हूँ। तो जो 3 साल का मैंने ब्रेक लिया वो इसीलिए लिया है कि अब मैं अपने बच्चों को एक बिजनेस देना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद, या मेरे उस स्थिति में जब मेरे शरीर काम नहीं करेगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, मेरा चेहरा किसी काम के लायक नहीं रहेगा, तो मुझे कौन देगा काम इंडस्ट्री में। तो उस वक्त वो बिजनेस मेरे घर को सहारा देगा। और बिजनेस वो नहीं है जो यहाँ हजारों लोग कर रहे हैं, दुकानें खोल रखी हैं, रेस्टोरेंट डाल रखा है, उनमें से कोई बिजनेस नहीं। बिजनेस का मतलब होता है कि आप सो रहे हैं, आप घूम रहे हैं और पैसा आ रहा है, उसे बिजनेस कहते हैं। अदरवाइज जो लोग अपनी दुकान का, अपने ऑफिस का शटर खुद खोलते हैं, खुद बंद करते हैं, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। संदीप मारवा साहब बिजनेसमैन है। हाँ जी, पूरी तैयारी, और मैंने अपनी प्रॉपर्टी, अपने पेपर्स वगैरह तक तैयार करा लिए थे, सब कुछ, की वाइफ को, बच्चों को सब कुछ मिल जाए, क्योंकि मुझे वो जीवन जीना नहीं था। मैं जिन बीमारियों से जूझ रहा था वो लगभग लाइलाज बीमारियां थी। सोराइसिस आपने नाम सुना? किस किस ने नाम सुना सोराइसिस? मुझे सोराइसिस था, और इतना ज्यादा था पूरी बॉडी पे कि जैसे कुत्ते के बाल झड़ते हैं, मेरी चमड़ी झड़ती थी। मैं जहां बैठता था वहां पे ढेर लग जाता, चमड़ी का, स्किन निकलती थी। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, हमारी स्किन हर 400 घंटे में रिप्लेस होती है, लेकिन जब सोराइसिस अटैक करता है तो ये 400 घंटे से घट के कुछ 32-33 घंटे पे आ जाती है। इतनी ज्यादा स्किन प्रोड्यूस होती है कि पहले वाली हड्डी ही नहीं है, उसके ऊपर स्किन पे स्किन आती जाती है, तो स्किन सूखती जाती है और झड़ती जाती है, सूखती जाती है, और नीचे की स्किन जो कि बिल्कुल फ्रेश है, ताजी, उसको बनने का मौका नहीं मिला है, तो उसमें ब्लड की लेयर्स आने लग जाती है। आपका शरीर सूजना शुरू हो जाता है, उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है, और खुजली तो इतनी होती है कि आपको कोई देखे अगर खुजाते हुए तो आप उसके पास खड़े नहीं होंगे कभी सामने के पास। और जब ये सोराइसिस मेरे स्किन पे, मेरे चेहरे पे आना शुरू हुआ तो मुझे काम छोड़ने पड़ रहे थे। मैं एक्टर हूँ, ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं करीब 17 साल से बॉम्बे में हूँ, टेलीविजन कर रहा हूँ, फिल्में कर रहा हूँ, और 6000 से ज्यादा एपिसोड मैंने टेलीविजन के किए हैं। करीब 35 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये लगने लगा कि अब जब मेरा चेहरा ही चला गया, मेरी पहचान ही खत्म होने वाली है, तो अब मुझे काम तो मिलेगा नहीं। तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने वाले हैं, तो फिर क्यों ना किसी मेडिक्लेम कंपनी को कंगाल किया जाए। तो मैंने ये तय कर लिया था कि अब मुझे किसी इंश्योरेंस कंपनी को 2-3 करोड़ का फटका देना है, और वो पैसा मेरे बीवी बच्चों के हिस्से होगा। लेकिन 29 मार्च को जब मैंने डेमो देखा, वो डेमो मुझे समझ में आया। तो जब हम उस स्लाइड पे पहुंचे, जो भी आप यहाँ पे स्लाइड्स देखेंगे, जब वो सोराइसिस वाला पेज आया तो मैंने उनको रोका, मैं 1 मिनट यार, ये बीमारी तो मुझे है। मैं अपने आप को पूरा कवर करके बैठा हुआ था। तो मैंने उनको कहा ये बीमारी मुझे है, तो क्या ये इस पे काम करेगा? कहता सर 101% काम करेगा, 2.5 आप बॉडी पे लगाइए और 9 पीजिए। मैंने कहा ठीक है यार, कब से शुरू करें? कहता सर कल सुबह से। जिस बंदे के हम बारे में बात कर रहे हैं, शाहिद अख्तर, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, और वो सुबह 10 बजे उनको अपने अंधेरी ऑफिस पहुंचना होता है, रात को 10-11 बजे वापस आते हैं। वो बंदा बहुत डेडिकेशन से रोज 3 लीटर पानी मेरे दरवाजे पे छोड़ के जाता था। और मैं उन दिनों एक सीरियल कर रहा था, तो उसकी शूटिंग नाइट में होती थी। एक फिल्म भी कर रहा था मैं, जो 13 सितंबर को रिलीज हो रही है आयुष्मान खुराना के साथ, ड्रीम गर्ल, तो उसकी नाइट शूट होते थे। तो वो रोज उसको पता था कि नाइट करके आया तो दरवाजा तो खोलेगा नहीं, वो गेट पे 3 बॉटल रख के चले जाते थे, और एक छोटी बॉटल में 2.5। मेरी मेड जब आती थी, गेट खोलती थी, वो सामान अंदर रखती थी, और मैंने वो पानी पीना शुरू किया। तो मैंने देखा कि 2 साल से जो दवाइयां मैं खा रहा था उनका असर नहीं हो रहा था मेरी बॉडी पे, इन दवाइयों का असर होना शुरू। और मेरी दवाइयां 200 mg से घटकर आज मैं कोई दवाई सोराइसिस के लिए नहीं लेता हूं, और मेरा सोराइसिस ठीक हुए भी करीब 2 महीने हो चुके हैं। मेरी लाइफ में 3